अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करने की कोशिश करता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं संजय कुमार और आज हम बात करेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ पर अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करता है तो कैसे आप उन सब चीज़ों से बचें। तो चलिए आज हम बात करेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि किस तरीके से फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ पर फ्रॉड होता है, किस तरीके से आपकी ज़मीन पर कब्जा हो जाता है या आपकी ज़मीन को 2-3 लोगों को बेच दिया जाता है। ये सारी समस्याएं इन्हीं सब प्रॉपर्टीज पे आती हैं। अगर आप अथॉरिटी का प्लॉट परचेज करते हैं तो इन सब प्रॉपर्टीज में दिक्कतें नहीं आती हैं। तो सबसे पहले पहला आपको काम क्या करना है, अगर आप ऐसी जमीनें परचेज कर रहे हैं, ये केसेस ज्यादातर यूपी में देखने को मिलते हैं। चाहे आप नोएडा उठा लीजिए, गाजियाबाद उठा लीजिए और हमारे गोरखपुर में उठा लीजिए, आजकल सबसे ज्यादा ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि आपने ऐसे जमीनों को परचेज किया और पता चले डीलर ने 2-3 लोगों को बेच दिया, या तो आपने ऐसी जमीन को लेके छोड़ दिया इन्वेस्टमेंट के पर्पज से और पता चले उस जमीन को किसी और ने कब्जा कर लिया, या तो किसी ने डीलर ने ही उस जमीन को बेच दिया, 2-3 लोगों को बेच दिया। तो ऐसे केसेस ज्यादातर इन्हीं सब प्रॉपर्टीज में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ऐसी जमीन अगर आप लोग परचेज कर रहे हैं तो डीलर को पहले आप ये बोल दें कि ये जो जमीन मैं खरीद रहा हूँ ये रहने के पर्पज से मैं खरीद रहा हूँ, यानी कि मैं ये जो जमीन खरीदूंगा तो इस पर सबसे पहले मैं मकान बनवाऊंगा और उस पर रहूंगा। तो अगर आप इतना बोल देंगे तो डीलर कभी भी उस जमीन पर फ्रॉड नहीं करेगा या 2-3 लोगों को नहीं बेचेगा, क्योंकि जैसे ही आपने बोला कि मुझे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये जमीन खरीदना है, यानी कि मैं इस जमीन को परचेस करूंगा और परचेस करके छोड़ दूंगा, 2-4 साल 10 साल के बाद मैं इस जमीन को बेच दूंगा, इस पर मैं रहूंगा नहीं, तो डीलर को पता चल जाता है कि हाँ ये जमीन पर ये रहेंगे नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये ले रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उस जमीन को 2-3 लोगों को बेच देते हैं, यानी कि एक ही जमीन है और बेचा गया 3-4 लोगों को। जब आप आएंगे उस जमीन पर कब्जा करने की बात करेंगे तो बोलेंगे अच्छा हाँ ठीक है, ये ऐसे गलती हो गई, मैं एक काम करता हूँ आपको दूसरी जगह दे देता हूँ। तो ऐसे केसेस ना हो आपके साथ, तो सबसे पहले आप कोई भी जमीन परचेज करें तो उस पर कब्जा लेने की बात करें। कब्जा लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप चारों तरफ से बाउंड्री करवा के छोड़ दिए, वो बाउंड्री कब्जा नहीं होता। आप सबसे पहले चारों तरफ बाउंड्री कराएं, बाउंड्री कराने के बाद एटलीस्ट एक कमरा बनवा के और सामने गेट लगा के छोड़ दें, तो वो आपका कब्जा माना जाता है। दूसरी बात, अगर आपके साथ आपने जमीन परचेज किया और आपने मकान नहीं बनवाया और कब्जा किसी और ने कर लिया, तो उस दौरान आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको जो भी आपका नजदीकी थाना है वहां पर जाके आपको एक एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। ये इस तरीके के केसेस ना ये फ्रॉड में आते हैं, तो 420 का केस बनता है और ये 420 केस बना के वो एफआईआर दर्ज करेंगे। ज्यादातर थाने में होता क्या है कि जो पुलिस वाले होते हैं केस दर्ज नहीं करते हैं, वो आपको सीधा टरका देंगे और बोलेंगे कि ये तो राजस्व विभाग का मैटर है, तो आप एक काम करिए एसडीएम साहब के पास जाइए और वहां पर अप्लीकेशन दीजिए। तो इस तरीके से बोल के अप्लीकेशन नहीं लेते हैं। बट आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर थाने में कोई भी जो भी सिपाही है अगर वो अप्लीकेशन दर्ज नहीं कर रहा है तो आप सीनियर अधिकारी के पास जा सकते हैं, जैसे एसपी हो गए या डीएसपी हो गए या एससीपी हो गए, उनके पास जाके अप्लीकेशन दे सकते हैं, वो लोग डेफिनेटली लेंगे। तो उनके पास अगर आप अप्लीकेशन देंगे तो वो क्या करेंगे, पूरा वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के बाद से अगर वो लगेगा कि हाँ ये गलत काम इसने किया, डीलर ने गलत काम किया है, जिसने सेल किया है उसने आपके साथ फ्रॉड किया है, उस जमीन को किसी और को बेच दिया है, तो वो एक्शन ले सकते हैं। दूसरा, अगर यहां से भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो वो पहले बोल देते हैं कि ये राजस्व विभाग का मैटर है, तो आप राजस्व विभाग के पास जाइए, यानी कि एसडीएम साहब के पास जाइए, तो आप वहां पर भी जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो भी जब एप्लीकेशन लेते हैं तो वो कार्रवाई के लिए भेजते हैं, तो वो भी जो एप्लीकेशन जाता है ना थाने में ही जाता है, थाने में जाएगा, फिर वो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद फिर वहां से एफआईआर दर्ज होता है। तो अ, जो भी इसमें गलत पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है और वो आपको जमीन दी जाती है। इसके बाद आप चाहें तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहां पर भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कतें हुई है, मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी और ये गलत तरीके से किसी ने गलत तरीके से इसको बेच दिया गया, किसी और के नाम से कर दिया गया, या मेरी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है आप रजिस्ट्रार ऑफिस में भी। ये तो रहा जब आपके साथ फ्रॉड होता है, या तो आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है या तो आपकी जमीन को 2-3 लोगों को बेच दिया गया, यानी कि डीलर ने आपकी जमीन को बेच दिया है, उस दौरान आप ये एक्शन ले सकते हैं। जितने भी ये अधिकारी हैं, चाहे थाने में हो चाहे आपके एसडीएम साहब हों
या आपके रजिस्ट्रार हों, इन 3 जगह आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। फाइनल जो होता है, अगर ये लोग तीनों लोग नहीं सुनते हैं तो आपको कोर्ट में जाके फिर इसके लिए केस दर्ज करना पड़ेगा, फिर वहाँ से कोर्ट की सुनवाई होती है, फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो बेटर है कि यहाँ से अगर आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं अगर यहाँ से रिजॉल्व हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, चूंकि ये तो हो गया लीगल तरीके से प्रोसेस कि आपके साथ अगर किसी ने किया है तो आप लीगली कैसे जा सकते हैं, ये लीगल प्रोसेस है। बट मैं आप लोगों को बता दूं, ये चीज़ आपके साथ ना हो उससे पहले मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, कभी भी आप प्रॉपर्टी परचेज करें इस तरह की प्रॉपर्टीज को सबसे पहले आप कब्जा लेने की बात करें, ना कि इन्वेस्टमेंट की बात करें। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो वहां पर आपके प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाएगा या तो 2-3 लोगों को बेच दिया जाएगा। तो बेटर है कि इन्वेस्टमेंट के बजाय आप रहने की बात करें। जो भी डीलर है उनसे आप बोलें कि मैं रहने के पर्पज से ये प्रॉपर्टी लेना चाहता हूं, तो उस जमीन पर कभी भी आपके साथ कब्जा नहीं होगा, ना ही फ्रॉड होगा। अब रहा सवाल, चूंकि ये यूपी के केसेस की बात मैं कर रहा हूँ कि यूपी में ज़्यादातर नोएडा या आपका गाजियाबाद हो गया और भी जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हमारा गोरखपुर है, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आज के टाइम पे अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो चूंकि मोदी जी हैं, सब ये कह रहे हैं कि सेंट्रल में मोदी जी हैं और स्टेट में योगी जी हैं। तो यूपी में योगी जी हैं तो कानून व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है। तो इस समय जो केसेस हो रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे भूमाफियाओं का केस चल रहा है, तो न्यूज़ में तो बहुत दिखाया जा रहा है कि हाँ भूमाफियाओं के ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं, कोई भी आज के टाइम पे कब्जा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते, ऐसे बोले जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, जब आपके साथ अगर ऐसे कोई केसेस होंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये वाकई जो दिखाया जा रहा वो है नहीं। आपके साथ अगर केसेस होगा तो थाने वाले सुन नहीं रहे हैं, थाने में अगर आप जाएंगे तो थाने में पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, एसडीएम के पास जाएंगे तो एसडीएम एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है। मतलब ये इतना बुरा हाल हो गया आज के टाइम पे यूपी में कि मैं बयान नहीं कर सकता। एसडीएम के पास आप जाएंगे, वो एसडीएम साहब लेने को तैयार नहीं होते हैं एप्लीकेशन। वो बोलते हैं कि थाने में जाओ, थाने से एफआईआर कराओ। थाने में जो भी एसएचओ साहब हैं या कोई भी अधिकारी है उसमें कोई भी एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं होता है। तो ये तो है यूपी की कहानी। उसके बाद से फाइनली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो आप बड़े अधिकारी के पास जाएंगे, चाहे एसीपी हो गए, डीएसपी हो गए या डीआईजी हो गए, इन लोगों के पास आप जाएंगे, वो लोग एप्लीकेशन ले लेते हैं। बट होता क्या, फाइनली लास्ट में जाके वेरिफिकेशन करने के बाद आपका पेपर वहीं का वहीं रखा रह जाता है, यानी कि कोई भी सुनवाई नहीं होती है। तो ये तो हाल है आज के टाइम पे यूपी का, बहुत बुरा हाल है। अगर मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरे इस वीडियो को न्यूज़ चैनल्स या जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो मैं तो उनसे यही अपील करूंगा कि भू माफियाओं का खेल यूपी में बहुत तेजी से चल रहा है। उन लोगों ने जिस तरीके से लोगों को फंसा रखा है, उनके पैसे फंसे हुए हैं, उनको ज़मीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है, ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। खासकर नोएडा में ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं तो आप लोगों से अपील यही करूंगा कि आप लोग अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आप लोग जल्द से जल्द ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेना चालू करें। इवन मैं खुद एक भुक्तभोगी हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरी ज़मीन आज तक मुझे अभी नहीं मिल पाई है। तो ये वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पज़ है कि ताकि आप लोगों को पता चले और आप लोग ऐसे लोगों पर एक्शन लें। तो ये है यूपी की कहानी। बस हाँ, आज के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आगे फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।